हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि एसएसटी के लिए लेसन प्लान किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले हमें अपने लेसन प्लान के ऊपर हेडिंग में मेंशन करना होता है कि लेसन प्लान का नंबर कौन सा है। सो दिस इज़ आवर 5th लेसन प्लान, इसलिए हमने मेंशन किया हुआ है कि इस सीरीज़ का ये हमारा 5th लेसन प्लान है। देन हमें डेट मेंशन करनी होती है, किस डेट के लिए हम लेसन प्लान बना रहे हैं, मतलब एक्चुअल टीचिंग जिस दिन करनी है उस दिन की डेट आप डिस्प्ले करेंगे। देन आपको डिस्प्ले करनी होती है किस क्लास के लिए आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं, जिस क्लास में आपको टीचिंग करनी है वो क्लास आप यहाँ दिखाएंगे। लेक्चर नंबर आपका कौन सा होने वाला है एज वेल एज उसकी ड्यूरेशन कितनी होने वाली है क्लास के लिए। सो ये जो लेक्चर की ड्यूरेशन है डिफ़र करती है अलग अलग कंडीशन में। जैसे स्कूल्स की टाइमिंग होती है, किसी की 40 मिनट्स होती है, किसी की 35 मिनट्स, किसी की 45, तो आप अपने अकॉर्डिंगली से फिल कीजिएगा। देन आपको डिस्प्ले करना होता है यहाँ पर सब्जेक्ट आपका एसएसटी है और उसकी हमने कौन सी ब्रांच ले रखी है, ब्रांच हमारी सिविक्स है, तो आप यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे सब्जेक्ट एज वेल एज ब्रांच। देन हमारा जो हमने टॉपिक लिया है आज के लिए लेसन प्लान डेवलप किया है वो है टॉपिक ग्राम पंचायत के ऊपर हम लेसन प्लान डेवलप करके दिखाएंगे। देन इसके बाद हमें डिस्प्ले करने होते हैं हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली लर्निंग आउटकम्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकेंड वन कैन बी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं बेसिकली सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं कि सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इससे बच्चों में चेंजेस हम देख सकते हैं, बच्चों के क्या डेवलपमेंट में हेल्प करने वाला है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो भी टॉपिक आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उससे बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्यों ज़रूरी है और इससे बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आप 3 से पॉइंट को हम डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पर, वो हमारे लिए काफ़ी होता है। तो उसमें हम टॉपिक से रिलेटेड हमने सब्जेक्ट से रिलेटेड एज वेल एज टॉपिक दोनों से मिलाकर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्प्ले कर दिए हैं। उसके बाद आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बारी। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को जो हम 3 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, दैट कैन बी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन को मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि कॉग्निटिव हमारे किससे रिलेटेड होता है, माइंड से यानी कि बुद्धि से रिलेटेड होता है। अफेक्टिव हमारे हृदय यानी कि हार्ट से रिलेटेड होता है। एंड साइकोमोटर हमारी मोटर स्किल से यानी कि हमारे हाथ पैर इन सब तरीके से रिलेटेड होता है। सो कॉग्निटिव डोमेन में आपने यहाँ पे क्या बताएंगे कि बच्चों को ये पढ़ने से इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वो चीज़ों को कंपेयर कर पाएगा, वो इसके बारे में और ज़्यादा सीख पाएगा। देन अफेक्टिव में क्या करेगा, बच्चा चीज़ों को रिकॉल कर रहा है, रिस्पॉन्ड करना सीख रहा है, उसके फंक्शंस को वो और अच्छे से जान रहा है। और इसके बाद अगर हम साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो वहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा, अपने जो एक्सप्लेन कर पा रहा है चीज़ों को अच्छे से, चीज़ों को रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहा है, चीज़ों को समझ पा रहा है और अच्छे तरीके से बेसिक जो है फंडामेंटल्स को डेवलप कर पा रहा है। इन सब चीज़ों के बाद हम दिखाते हैं अपने लेसन प्लान में कि हमारे बच्चे की जो है प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसको जो पहले से ज्ञान है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस नॉलेज बच्चे को। ये हमने हो सकता है पिछली क्लास में इससे रिलेटेड कुछ पढ़ाया हो या प्रीवियस सेशन जो लेक्चर्स ले रहे हैं उसमें हमने कुछ उसको बताया हो, तो वही होती है बच्चे की प्रीवियस नॉलेज। देन उसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यहाँ पर हेडिंग आएगी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम वो सारी चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं, उन क्वेश्चंस को डालते हैं या फ्रेम करते हैं जिसके थ्रू अपने जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन हम क्लास में दे सकें। यानी कि क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों का जो माइंड मेकअप किया जाता है कि हाँ हम ये पढ़ेंगे आज, उसके लिए हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने इस वाले साइड में दिखाया हुआ है क्वेश्चंस क्या थे और ये स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड आंसर हैं, ये आप पूछेंगे एज अ टीचर और ये वाली साइड जो है स्टूडेंट्स बताएंगे। पहला क्वेश्चन है वेयर डज द मोस्ट ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन लिव। ज़्यादातर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे विलेजेस में, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आप देन पूछ सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन विलेजेस, किस तरीके की समस्याएं जो हैं बच्चों को सामना करना पड़ता है गांव के अंदर। तो आप बताएंगे कि वहाँ पर पानी, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। तो वो बच्चे अपने अकॉर्डिंगली डिफरेंट पॉइंट्स बताएंगे, आप उनके हिसाब से उनके आंसर को देखिएगा। देन आप पूछेंगे
हु रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन द विलेज, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है गाँव में आती हैं उन्हें कौन रिजॉल्व करता है। तो बच्चे बताएंगे वहाँ के जो मुखिया जी होते हैं या उनके प्रधान जी होते हैं, वो ये सारी चीज़ों को देखते हैं गाँव के अंदर जितनी भी समस्याएं होती हैं उनके लिए। देन आप उनसे पूछेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट ग्राम पंचायत। तो आप फिर उनसे पूछ सकते हैं कि बच्चों आप क्या जानते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। तो हो सकता है कुछ बच्चे आंसर कर दें, उनको पता हो तो, और कुछ ना कर पाएँ। जो बच्चे आंसर कर देते हैं उनके लिए आप बोलेंगे वेरी गुड स्टूडेंट, उनको आप अप्रेज करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो इन दैट केस ऑल्सो आप क्या करेंगे, बच्चों से कहेंगे कोई बात नहीं स्टूडेंट, सो आज मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। फिर इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। तो आपने जब बच्चों को बोला कि स्टूडेंट्स आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, तो आप बोलेंगे तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट ग्राम पंचायत एंड फंक्शंस। बच्चों आज हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में और उसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देन आपका प्रेजेंटेशन जो पार्ट आता है उसके अंदर हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो एक पर्टिकुलर टीचिंग से रिलेटेड होती हैं। सबसे पहले आप डिस्प्ले करते हैं टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट का मतलब है जो चीज़ें आप पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या पढ़ाएंगे, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो ग्राम पंचायत आपने हेडिंग डाल दी वहाँ। टीचिंग मेथड और टेक्निक्स आप जो यूज़ कर रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी ले सकते हैं। टीचिंग रिसोर्सेज का मतलब है जो सारी चीज़ें आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द क्लास, वाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, मार्कर्स हो, हाइलाइटर्स हो, कलर चॉक्स हो, चार्ट पेपर्स हो, वीडियोस हो, इमेजेस हो, कुछ भी जो आप यूज़ कर रहे हैं एज अ रिसोर्स। देन मैंने यहाँ पर 3 बॉक्स बनाए हुए हैं, देख सकते हैं हम। पहला है पीपल्स टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड वाइट बोर्ड। तो पहले में आप जो एक्टिविटीज़ करेंगे एज अ टीचर वो दिखाई हैं। देन स्टूडेंट क्या करेगा, उसके आउटकम, ये जो क्या है हमने मान के चला है कि बच्चा ऐसा कर सकता है, ये इमेजिनरी है, हो सकता है हो ना हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ों को फ्रेम करके चलेंगे। वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड वर्क जो आप साथ में बोर्ड पे करते जा रहे हैं, चार्ट सिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या करते हैं, डेवलपमेंट स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे, बच्चों को बताएंगे। फिर उसके बाद आप फिर से डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे। हेड ऑफ विलेज कौन होता है बच्चे, ऐसे आप पूछ सकते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चे बताएंगे सरपंच जी, मुखिया जी, ग्राम प्रधान, जो भी अपने हिसाब से वो वर्ड यूज़ करना चाहेंगे वो उस तरीके से आपको बताएंगे। फिर आप उनसे पूछेंगे व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का कुछ और अलग नाम आप जानते हों या कोई कुछ और अपने तरीके से शब्दों में बता सकें, तो हो सकता है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में आंसर दें, कुछ इंग्लिश में आंसर देंगे, कुछ और चुप भी रह जाएंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्लासेस को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें फिर से चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं दे पाते हैं, हो सकता है ना दे पाएँ, तो फिर उस कंडीशन में आप उस पूरे टॉपिक को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्शन बना के रखें। जितना ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा क्लास उतनी ही मज़ेदार होगी, बच्चे बोर नहीं होंगे और ध्यान देंगे। साथ में जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको भी आपको क्या करना है, अपने बोर्ड पर डिस्प्ले करना है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देंगे, कीवर्ड्स जो हो जाते हैं हमारे, डेफिनेशंस जितनी हो जाती हैं, सारी चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड पर डिस्प्ले करनी है या लिखते जाना है। देन आप दिखाएंगे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में आपको बच्चे को बताना नहीं है कि मैं अब आपका मूल्यांकन या एवोल्यूशन करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। डायरेक्टली आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया, मैंने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ाया, अब आप मुझे बताइए आपको क्या समझ में आया। उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप अपने जो स्टूडेंट्स के क्लास में क्विज करा सकते हैं या कुछ उनसे 1 बाय 1 पूछ सकते हैं कि आपने क्या पढ़ाया। आप अपने अकॉर्डिंग एवोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है टीचिंग पॉइंट नंबर 2। ये आपने पढ़ लिया, अब आप करेंगे टीचिंग नंबर जो हमारी 2 है, पॉइंट नंबर 2। जैसे फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत के बारे में। तो उसके लिए किस तरीके से फिर से हम वो सारी चीज़ें डेवलप करते हैं कि इस पॉइंट को पढ़ाने के लिए आपको कौन सी टीचिंग मेथड या टेक्निक का यूज़ करना है, आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर, किन किन रिसोर्सेज का आप यूज करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। देन आप बताएंगे कि आप फिर से कोई डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर स्टूडेंट्स उनको आंसर करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, चीज़ों को और अच्छे से कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट करके उन्हें बताते जाएं। फिर आप सारे ही सारे फंक्शन जितने हैं इनको अच्छे से उनको समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स कोट कीजिए। बेस्ट रहता है प्रैक्टिकल लाइफ से उन्हें जोड़ के पढ़ाइए। इन सारी चीज़ों के साथ अपने एग्जाम्पल्स दीजिए, पढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा
एड्स का यूज़ करने की कोशिश करिए जिससे बच्चों को और इंटरेस्ट आए। आर्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, या इनोवेटिव कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देन उनके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे एवोल्यूशन क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है। क्विज भी करा सकते हैं, छोटे छोटे गेम्स कर सकते हैं, MCQ ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ये सब चीज़ें करा सकते हैं। देन अगर बच्चे को फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बच्चा अगर नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहा है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, क्विक रिवीजन देंगे चीज़ों का, जल्दी जल्दी आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। अगर इन दैट केस अगर वो नहीं कर पा रहा है फिर भी, तो आप उसे बोलेंगे स्टाफ रूम में या कभी भी आपको पर्सनली आके मिले, देन आप उसे चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आप कुछ क्या करेंगे, रिकैप्चुलेशन कराएंगे बच्चों से, एक एक करके आप उन्हें क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन देंगे, और उनके आंसर्स को देखेंगे। अगर जैसे आप MCQ फॉर्म में कर रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंगली फ्रेम कर सकते हैं, फिलअप दे सकते हैं, क्विज करा सकते हैं, छोटे छोटे गेम्स करा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देन आप बच्चों को क्या देना होगा, होमवर्क। लास्ट में आप होमवर्क देंगे, कोशिश कीजिए क्वालिटी होमवर्क दें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखने की कोशिश कीजिए, ताकि बच्चे उससे इंटरेस्ट लेके करें, जो करें उससे सीखें, ऐसा होमवर्क दें उन्हें। देन आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना होता है रेफरेंस, जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हैं, कोई वीडियो है, वीडियो का लिंक हो, या कोई भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट्स हों, कोई भी चीज़ आप जो यूज़ कर रहे हैं वो आपको दिखानी है। देन लास्ट में आपकी बारी आती है सुपरवाइजर्स रिमार्क। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सुपरवाइज़र जो हैं, आपकी जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी है, वो आपको सुपरवाइज़ करेगी। वहाँ वो अपनी रिमार्क देगी कि जो आपने मिस्टेक्स करी हैं, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ डिस्प्ले कर सकती है। सो यही था आज का मेरा लेसन प्लान। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।